अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इनमें ज़हीन कौन बढ़ते बढ़ते फाइनल तक पहुंच चुका है। आज हमारे 13 सुपर मुकाबलों में से 13वां मुकाबला है। आज भी हमारे पास 2 टीमें होंगी। कौन कौन सी टीमें होंगी उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले सामीना के नाम मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इनमें ज़हीन कौन की टीमों की तश्कील 17 अगस्त 2022 को दी गई, जिसमें कुल 6 टीमें थी और इन 6 टीमों के दरमियान तलबा की अनथक मेहनत की वजह से 12 मुकाबलों में सनसी खेज माहौल से गुजरते हुए आज की 2 टीमें फाइनल तक पहुंची। जी सामीन करम, अब मैं उन 2 खुशनसीब टीमों को स्टेज पर आने की दावत देता हूं। टीम मदनी और टीम अत्तारी अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाए। जी माशाल्लाह, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर तशरीफ ला रही हैं। अब हम दोनों टीमों को अपने मंच पर आने की खुशी में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा सन मरहबा, वेलकम जी आयानू अहलन व सहलन मरहबा। इसी तरह हम दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने की खुशी में मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए सामीन, अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। उससे पहले हम दोनों टीमों से इनका तारुफ करवाएंगे। इनसे पहले मैं अपना तारुफ पेश करूंगा, फिर मेरे साथ होशी के फराइज सार इंजाम देने वाले मेरे भाई अपना तारुफ करवाएंगे। इसके बाद बारी बारी दोनों टीमें अपना तारुफ पेश करेंगे। इसमी मोहम्मद नूरुल हसन, इसमु अबी मोहम्मद फैजुर रहमान, आना अदरसु फी दरजातिल ऊला, आना अस्कुनु फी नौकर मंडी। इसमी चांदली, इसमु अबी मोहम्मद इलियास, आना अदरसु फी दरजातिल ऊला, आना अस्कुनु फी नौकर मंडी। जी टीम मदनी वाले अपना तारुफ करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा है। मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद बशीर अहमद है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा दर्स निज़ामी में दर्जा सानी में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक कोंडाधान से है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम नूरुल मुस्तफ़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम शौकत अली है। मैं जामिया अल नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा दर्स निज़ामी का दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक जंग से है। माशाल्लाह, ये हमारे नूरुल मुस्तफ़ा भाई जो दर्जा सादिसा के तालिब इल्म है। और हाँ सामीन करम, ये हमारे पास जंग से पढ़ने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरहान मीरा है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हाशिम अली है और मैं जामिया नूर इस्लामिक सेंटर में शोबा हिफ़्ज़ से क्लास मदनी में पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से। माशाअल्लाह। जी टीम अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हसन अली शाह है। मेरी वालिद साहब का नाम सैयद बाबर अली शाह है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा हिफ़्ज़ की क्लास मदनी का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक नौकर से है। माशाल्लाह, ये सैयद हसन अली शाह साहब हिफ़्ज़ की क्लास मदनी के तालिब इल्म है। और हाँ सामीन कराम, टीम अत्तारी के लिए ये खुश नसीबी है कि एक सैयद ज़्यादा इनकी टीम का हिस्सा है। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा अत्तारी, मेरे वालिद मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद इलियास शाही साहब और मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा दर्स निज़ामी की क्लास राबिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक चब्बा सनवा से। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असनान अली अत्वारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहतरम जनाब मोहम्मद जावेद है और मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा दर्स निज़ामी दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक डेरा शाह जमाल से है। माशाल्लाह। जी आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आज का हमारा फाइनल किन किन सेगमेंट पर मुश्तमिल है। पहले सेगमेंट का नाम है सवाल है आपसे, दूसरे का नाम है अशआर का तकरार और तीसरे का नाम है समझाइए मगर इशारों से, चौथे का नाम है नूरानी कसौटी और पांचवे का नाम है सफर है मगर अकेले अकेले, छठे का नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी सामीन कराम, अब हम अपने सेगमेंट्स को शुरू करते हैं जिसमें हमारा पहला सेगमेंट होगा सवाल है आपसे। सवाल है आपसे। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 सवालात करेंगे और इनके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त होगा। 30 सेकंड के अंदर दोनों टीमों का जवाब देना होगा। अगर 30 सेकंड के बाद जवाब शुरू किया तो अब इनका जवाब गलत तस्वर किया जाएगा, लिहाजा दोनों टीमें अपनी टीम वालों के साथ मशवरा करके जवाब में जल्दी करें। जी सामीन कराम, दुरुस्त जवाब सुनकर सुबहान अल्लाह कहें। क्या कहना है? बुलंद आवाज से कहिए। जी टीम मदनी से पहला सवाल। जी टीम मदनी वाले तैयार है? जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को क्या क्या फतूहात मिली? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों को बहुत सी फतूहात मिली, जिनमें से चंद ये हैं: फतह हीरा, फतह अंबार, फतह दुमतुल जंदल, फतह ऐन तुमर, फतह उर्दुन, फतह जनादैन। सुभान अल्लाह। ज़कात और मुर्तदीन के खिलाफ फतूहात इसके अलावा हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम अत्तारी से पहला सवाल, दौरे उस्मानी के बाद कारहाए नुमाया के मुताल्लिक बताइए। जी जल्दी कीजिए। दौरे उस्मानी के दौर में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से चंद ये हैं: मुनकिरीन ज़कात की सर को भी, जमे कुरान, फतह जमे कुरान, मस्जिद हराम की तोसी, मस्जिद नबवी की तोसी और इसमें मुनक्कश पत्थर लगवाना, और अफ्रीका की फतह, अंदलुस की फतह और पहला बहरी बेरा जो तैयार करके कुब्रुस पर हमला किया गया और इसे इस्लामी हुकूमत में शामिल किया गया और रोम का वसी रकबा फतह किया। अभी आपका सवाल। ईरान के बहुत से शहर फतह करना, रोम के वसी रकबा का फतह करना। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी से दूसरा सवाल, ज़कात के मसारिफ क्या हैं? जी ज़कात के साथ मुसारिफ हैं: फकीर, मिस्कीन, आमिल, गारिम, रिकाब, फी सबीलिल्लाह, इब्ने सबील। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी टीम अत्तारी से दूसरा सवाल, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुअज्जिन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिन थे: हज़रत सैयदना बिलाल बिन रब्बाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अमर बिन उम्मे मक्तूब रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू महज़ूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना साद बिन आइज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना ज़ियादा बिन हारिस सुदाई रदियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी से तीसरा सवाल, शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाइए। शान सिद्दीक़ में हुज़ूर सल्लम के 3 फरामीन। फरिश्ते जब अबू बकर सिद्दीक़ लाए, उनको अंबिया सिद्दीक़ के साथ जन्नत में जगह दे, और मुझ पर जिनका एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया, और अबू बकर का जो मेरे पर एहसानात थे उनका बदला अल्लाह ताला उनको रोज़े क़यामत चुकाएगा, और मेरी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सिद्दीक़। और मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान हजरत अबू बकर सिद्दीक़ है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम अत्तारी से तीसरा सवाल,
हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करें। बीस सेकंड बाकी, 15 सेकंड। शान मुर्तदवी में 3 फरामीन मुस्तफ़ा। अली को देखना इबादत है, जिसका मैं मौला हूँ, अली उसके मौला है। नंबर 3, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम मदनी से चौथा सवाल, दोज़ख की आग का रंग कैसा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि स्याह हो गई। अब ये तरीक रात की तरह स्याह है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आपको दुरुस्त जवाब सुन के खुशी नहीं होती? बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। जी टीम अत्तारी से चौथा सवाल, दोज़ख में कितनी वादियां हैं? दोज़ख में 70,000 वादियाँ हैं। हर वादी में 70,000 घाटियाँ हैं। हर घाटियों में 70,000 बिल हैं और हर बिल में सांप है जो जहन्नमियों के मुंह को डंसता है। सुभान अल्लाह, योर आंसर इज करेक्ट, यानी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी से 5वां सवाल, किन जानवरों पर ज़कात होती है, नीज इनकी तादाद कितनी होना जरूरी है? तीन किस्म के जानवरों पर ज़कात है जब वो साइमा हो। ऊंट, भैंस, गाय, भैंस, बकरी। ऊंट 5 या 5 से ज्यादा हो, गाय 20 या 30 से ज्यादा हो, बकरी 40 या 40 से ज्यादा हो। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम अत्तारी से 5वां सवाल, दौरे फारूकी में कितने शहर फतह हुए और कितनी मसाजिद? रौदतुल अहबाब में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 1036 शहर मा मुज़ाफ़ात फतह हुए और 4000 मसाजिद तामीर हुई। सुभान अल्लाह, 1036 शहर फतह हुए और 4000 मसाजिद का तमीर हुई। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी सामीन कराम, अब हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले हम अलमतीन मार्ग में मौजूद अपने सामीने कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामीने कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा। जिसको उस सवाल का जवाब आता हो हाथ खड़ा करें, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरुस्त जवाब देने वाले को तोहफा भी दिया जाएगा। जी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल अज़वाज मुतहरात कितनी थी? कोई से 2 के नाम बताएं। जी हाथ खड़ा करे जिसको जवाब आता है। जी जुल्फ़कार अहमद, डेरा शाहजमाल, आपकी ज़वाज मुतहरा आपकी जवाब 11 थी। मारिया आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। इस सेगमेंट में हमने दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 सवालात किए। टीम अत्तारी वालों ने 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं और इसी तरह हमने टीम मदनी से भी 5 सवाल किए। टीम मदनी वालों ने भी 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। पहले सेगमेंट में दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अशार का तकरार। अशार का तकरार।
इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से 5-5 अशार पूछेंगे। पहले 2 अशार में हम पहला मिसरा पढ़ेंगे और इनको दूसरा पढ़ना होगा। बाकी 3 अशार में हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और इनको पहला पढ़ना होगा और इनके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त होगा। जी टीम मदनी से पहला शेर, जी तैयार है? फैज है या शाह तस्नीम निराला तेरा, फैज है या शाह तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम अत्तारी से पहला शेर, खबारो बीमारो खताकारो गुनागार हूं मैं, खारो बीमारो खतावारो गुनहगारो हूँ मैं, राफिओ नाफिओ शाफिओ लकब आका, राफिओ नाफिओ शाफिओ लकब आका तेरा। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी से दूसरा शेर, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरको शजर ये बागो समर, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो कमर, ये तेगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रुमा तुम्हारे, ये तेगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रुमा तुम्हारे लिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी टीम अत्तारी से दूसरा शेर, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उम्म गुलाम करम, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो आदम हुदूसो किदम जहां में अया तुम्हारे लिए। अल्लाह की नेमत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, आला हजरत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानाए शमअ रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी सुन्नत, माही शिर्क व बिदअत, काते देवबंदियत, नजदियत, वहाबियत, शीइयत, कंजुल करामत, जबले इस्तकामत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली ने अपनी मायानात तसनीफ हदा के बख्शिश के अंदर क्या खूब इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तुमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदूसो किदम जहां में इया तुम्हारे लिए। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी से तीसरा शेर, जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, झिड़कने की हो मेरी दूर आदत या रसूल अल्लाह, मैं सबसे आप कहकर प्यार से बातें करूँ आका, झिड़कने की हो मेरी दूर आदत यार, मैं सबसे आप कहकर प्यार से बातें करूँ, झिड़कने की हो मेरी दूर आदत या रसूल अल्लाह। जोरान से गुड़क यानी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम अत्तारी से तीसरा शेर, जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और आपको पहला पढ़ना होगा, मुझे इन सब गुनाहों से हो नफरत या रसूल अल्लाह, हसद वादा खिलाफी झूठ जुगली गीबत व तोहमत, मुझे इन सब गुनाहों से हो नफरत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम मदनी से चौथा शेर, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम अत्तारी से चौथा शेर, सर्वे गुलजारे की दम कामत रसूलुल्लाह की, है गुले बागे कुदस रुखसारे से बाए हुजूर सर्द गुलजारे की दम कामत रसूलुल्लाह की। आपका जवाब गलत नहीं बल्कि बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम मदनी से पांचवा शेर, शोखान ने बहादुरी के जराओ है करन फूल, शब याद थी कि इन दांतों की शबनम की दमे शोखान ने बहारी के जराओ है करन फूल, शब याद थी कि इन दांतों की शबनम के दमे सुबह, शोखान ने बहादुरी के जराओ है करन फूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम अत्तारी से पांचवा शेर, क्यों गुंचा कहूं है मेरे आका का दहन फूल, दिलबस्ता वफू गश्ता न खुशबू न ताफत, क्यों गुंचा कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। सुभान अल्लाह। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। उससे पहले हम अपने सामीन कराम से एक सवाल करेंगे।
जी सामीन कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा। जिसको सवाल का जवाब आता हो वो हाथ खड़ा करे, माइक इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरुस्त जवाब देने वाले को तोहफा भी दिया जाएगा। जी सवाल ये हम शेर पढ़ेंगे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम मुर्तजा। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको दुरुस्त जवाब देने पर जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर की तरफ से एक किताब तोहफे में जी आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जी सामीन कराम, पिछली तरह इस सेगमेंट में भी हमने दोनों टीमों से 5-5 अशार पूछे। टीम अत्तारी वालों ने 5 सवालों का जवाब दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए और इसी तरह टीम मदनी से भी 5 अशार पूछे गए। इन्होंने भी 5 सवालों का जवाब दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। दोनों टीमों ने 20-20 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। समझाइए मगर इशारों से। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी एक एक फर्द को बुलाएंगे और उनको पर्ची उठाकर उस्ताद साहब को देनी होगी और जो उस पर्ची पे लिखा होगा अपनी टीम वालों को इशारों के जरिए समझाना होगा बगैर होंठ हिलाए। अगर होंठ हिलाए तो इनका जवाब गलत तस्वर किया जाएगा। जी टीम मदनी वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद असातिज़ा का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए और उन्हें इल्मे नाफे से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी टीम अत्तारी, अब आपकी बारी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में औलिया की सरदार का नाम सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी। किसी
दाना का कौल है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कैल्शियम में कमी आती है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम अत्तारी। जी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम मदनी वाले। जामियातुल नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इनमें ज़हीन कौन बड़ा दिलचस्प है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मेरा जान वादी साथ रजा की है। जी वादी रजा की है, कोहे हमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी 3-3 इशारे करवाए। टीम अत्तारी वालों से तीनों इशारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 6 नंबर हासिल कर लिए हैं और टीम मदनी वालों ने भी तीनों इशारों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 6 नंबर हासिल कर लिए। तीसरे सेगमेंट में दोनों टीमों ने 6-6 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नूरानी कसौटी। नूरानी कसौटी। इस सेगमेंट में फिर दोनों टीमों के एक एक फर्द को बुलाएंगे और इनको पर्ची उठाकर उस्ताद मोहतरम को देनी होगी और जो उस पर्ची में मतलूबा चीज लिखी होगी इनको 13 सवालों के अंदर उस चीज तक पहुंचना होगा। हाँ, अगर 7 सवालों में पहुंचे तो इनको 7 नंबर दिए जाएंगे, अगर 10 सवालों में पहुंचे तो इनको 5 नंबर दिए जाएंगे और अगर 13 सवालों में पहुंचे तो इनको 3 नंबर दिए जाएंगे। और दोनों टीमों को 5 सवालों के बाद इशारा लेने का भी एक इख्तियार होगा। हाँ, अगर वो इशारा लेते हैं तो उनके 2 सवाल शुमार कर लिए जाएंगे। जी टीम मदनी। जी आपको एक सवाल करने के लिए सिर्फ 19 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। जी क्या आपकी मतलूबा चीज कोई शख्सियत है? जी हाँ। क्या वो हयात है? जी नहीं। क्या वो अंबिया में से हैं? जी नहीं। क्या वो सहाबा में से हैं? जी हाँ। जी 5वां सवाल। क्या वो मर्द है? जी हाँ।
छठा सवाल 25 सेकंड। क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? जी नहीं। जी सातवां सवाल। क्या उनका मिज़ार शरीफ मदीना शरीफ में है? जी नहीं। आठवां सवाल। इशारा जी। मेरे आका अलैहिस्सलाम से उनका गहरा ताल्लुक है। जी 10वां सवाल करें। रिश्ता मेरे हुजूर से 20 सेकंड। उनका खूनी रिश्ता है। 15 सेकंड। 10 सेकंड। 5। क्या वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों में से हैं? जी नहीं। 11वां सवाल। 25 सेकंड। क्या वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा में से हैं? जी नहीं। 12वां सवाल। जी 2 सवाल रह गए आपके पास। क्या वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं? जी नहीं। जी 13वां सवाल। 25 सेकंड। 20 सेकंड। नहीं भैया इधर आ जाओ। 15 सेकंड। क्या वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दाद में से हैं? जी हाँ। जी अब आप सिर्फ नाम बता सकते हैं। जी क्या उनका नाम हजरत हाशिम है? जी नहीं। जी सामीने कराम, टीम मदनी वालों के पास 7 सवालों में जवाब देकर 7 नंबर हासिल करने का मौका था, लेकिन इन्होंने वो 7 नंबर हासिल नहीं किए। इसी तरह टीम 10 सवालों में जवाब देकर 5 नंबर हासिल करने का मौका था, इन्होंने वो भी नहीं हासिल किया। 13 सवालों में जवाब देकर 3 नंबर हासिल करने का मौका था, इन्होंने वो भी हासिल नहीं किया। जी टीम मदनी, जी टीम अतारी। जी जो मतलूबा शख्सियत थी वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। माशाअल्लाह। जी पहला सवाल करें। क्या आपकी मुरादी शायद शख्सियत है? जी नहीं। दूसरा सवाल। क्या वो जगह है? जी नहीं। तीसरा सवाल। 25 सेकंड। 20 सेकंड बाकी। 15 सेकंड। 10 सेकंड। क्या दरस निज़ामी के निसाब में पढ़ाई जाने वाली किताब है? जी नहीं। चौथा सवाल। 25 सेकंड। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ 20 सेकंड। क्या वो कोई नात या कलाम है? जी नहीं। 5वां सवाल। खतरे की घंटी बाजी है, जल्दी करें। 5। क्या 3 से ज़ायद जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है? जी हाँ। जी छठा सवाल। 25 सेकंड। 20 सेकंड। क्या फतावा जात में से? जी नहीं। 7वां सवाल। 25 सेकंड।
7वां सवाल 7वां। 20 सेकंड। क्या फिक की किताबों में से है? जी नहीं। 8वां सवाल 25 सेकंड। 20 15 10 जल्दी करें जल्दी। 5 क्या 4 तफासिर की किताबों में से? जी हाँ। 9वां सवाल 25 सेकंड। क्या साहिब 20 मुसन्निफ उस तफसीर के मुसन्निफ का मज़ार गुजरात शरीफ में है? जी हाँ। जी। 10वां सवाल 10वां सवाल 25 सेकंड। 20 जी। क्या उस किताब तफसीर की किताबों के नामों में लफ्ज़ नून आता है? जी आता है। जी। सवाल कितने? 10 हो गए। 11वां करना है आपने सवाल। अगर आप नाम बताएंगे तो 5 नंबर दिए जाएंगे। जी 10 सेकंड बाकी रह गए, जल्दी कीजिए। 7 जी मैं नाम बताने वाला हूँ। जी। क्या आपकी जहन में तफसीर नईमी है? सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी सामीन इकराम, टीम अतारी वालों ने 7 सवालों में जवाब देकर 7 नंबर तो हासिल नहीं किए, लेकिन 10 सवालों के अंदर जवाब देकर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। इससे पहले हम अपने सामीने कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामीने कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा। जिसको जवाब आता हो वो हाथ खड़ा करे, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरुस्त जवाब देने वाले को तोहफा भी दिया जाएगा। जी सवाल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के नामे गिरामी क्या हैं? जी। जी। जी आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सय्यिदिना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सय्यिदिना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सय्यिदिना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपने सही जवाब दिया, तो इसी लिहाज से आपको जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर की तरफ से आपको तोहफा पेश। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जी सामीन इकराम, इस सेगमेंट में हमने दोनों टीमों से एक सोटी पूछी। टीम मदनी वालों ने कोई भी नंबर नहीं हासिल किया और टीम अतारी वालों ने 10 सवालों के अंदर जवाब देकर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। दोनों टीमों के दरमियान 5 नंबर का फर्क आ गया है। टीम मदनी वालों के कुल नंबर 26 और टीम अतारी के 31। 5 नंबर का फर्क चौथे सेगमेंट में ये टीम के लिए खतरे का बायस बन सकता है। जी आइए अब हम चलते हैं अपने 5वें सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले अकेले। सफर है मगर अकेले अकेले। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी एक एक फर्द से 5-5 सवालात करेंगे और इनके पास सिर्फ 3 सेकंड का वक्त होगा। 3 सेकंड के अंदर दोनों टीमों का जवाब देना होगा। नाम या ला नहीं, बल्कि दुरुस्त या गलत में जवाब देना होगा। जी याद रखें, सिर्फ 3 सेकंड होंगे, दुरुस्त या गलत में कहना होगा। जी टीम मदनी के दरमियान वाले इस्लाम में उठ के इधर आ जाए और टीम अतारी के दरमियान वाले इस्लाम में उठ के इधर आ जाए।
जी हामिद भाई अब तैयार है। हजरत मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा इमाम हसन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। दुरुस्त। फतेह उर्दून हजरत उस्मान गनी के दौर में हुई। गलत। दरोगा जन्नत का नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। गलत। दुनिया की आग जहन्नम के आग के 70-100 जुज़ों में से एक है। गलत। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 19 रमजान 40 सन हिजरी में हुई। दुरुस्त। सुभान अल्लाह। हामिद भाई ने पांचों के पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। जी फरहान भाई आप तैयार हैं? सफर की शरई मिकदार तकरीबन 92 मील है। तवाफ में 7 फेड़े और 8 इस्लाम नहीं है। गलत। निकाह में पहले खुतबा पढ़ना मुस्तहब है। दुरुस्त। हजरत उमर का लकब अतीक है। गलत। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु यकम मुहर्रम 23 सन हिजरी को खलीफा बने। गलत। जी फरहान भाई ने भी पांचों के पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। जी नूरुल मुस्तफा भाई आप तैयार हैं? जी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू हफ्स है। दुरुस्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील के 2 साल बाद पैदा हुए। दोबारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील के 2 साल बाद पैदा हुए। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। गलत। बातें दफन कब्र पर पानी छिड़कना मकरूह नहीं है। दोबारा। बातें दफन कब्र पर पानी छिड़कना मकरूह नहीं है। दुरुस्त। ज़कात के साथ मसारिफ नहीं है। गलत। जी नूरुल मुस्तफा भाई से 2 गलतियां ये 3 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। जी अब बारी है टीम अत्तारी की। जी सैयद हसन शाह साहब आप तैयार हैं? जी। दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों की कुल तादाद 18 है। गलत। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वाक़े में राज की तस्दीक की, इसी वजह से आपको अतीक कहा जाता है। गलत। जहन्नम की आग का अब रंग स्याह है। दुरुस्त। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम अबू लुअलु फिरोज मजूसी था। गलत। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 6 बरस थी कि आपकी वालदा माजिदा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया। दुरुस्त। जी सैयद हसन अली शाह साहब ने पांचों के पांचों सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी असनान भाई आप तैयार हैं? जी। जमनात पर कनकरियां मारना रमी कहलाता है। गलत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 572 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। गलत। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत 2 साल 2 माह और कुछ अय्याम थी। गलत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी तलवार जुल्फ़िकार अता नहीं फरमाई। दुरुस्त। मुनकरीन ज़कात की सरकोबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। गलत। जी असनान भाई से 3 गलतियां हुई लेकिन इन्होंने 2 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी अहमद रजा भाई आप तैयार हैं? जी। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो साहबी हैं जिनकी राय के मुवाफिक तकरीबन 20 आयात मुबारका नाज़िल नहीं हुई। गलत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्लाह है। दुरुस्त। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 13 रजब बरोज जुमाअतुल मुबारक मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। गलत। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। दुरुस्त। रोजे के 7 मकरूहात हैं। गलत। जी अहमद रजा भाई ने पांचों के पांचों सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी ये फरहान भाई से 1 गलती हुई थी, इन्होंने 4 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। जी सामीन कराम अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले हम अपने सामीन कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामीन कराम अब आपसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता हो वो हाथ खड़ा करे, माइक इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिया जाएगा और आपको तोहफा भी अता किया जाएगा। जी निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। जी जी शेर मुकम्मल करना, ये पहला मिसरा पढ़ा हमने। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा
नाम मोहम्मद इशफाक है और मैं सलीमपुरा से तशरीफ लाया हूँ। काम क्या करते हैं? मैं डॉक्टरी करता हूँ, मेडिकल जी। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इशफाक भाई के दुरुस्त जवाब देने पर उनको जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर की तरफ से ये किताब तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। जी, अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जी, इस सेगमेंट में हमने दोनों टीमों से बारी बारी 15-15 सवाल किए। टीम अत्तारी से हमने 15 सवाल किए। टीम अत्तारी वालों ने 12 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया, लेकिन इनसे 3 गलतियां हो गई हैं। और इसी तरह हमने टीम अत्तारी से भी 15 सवाल किए। टीम अत्तारी वालों से भी 3 गलतियां हुई, लेकिन 12 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, दोनों टीमों के दरमियान 5 नंबर का फर्क आ गया है। टीम अत्तारी के कुल नंबर हैं 43 और टीम मदनी के कुल नंबर हैं 38। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और फाइनल सेगमेंट की तरफ, जिसमें पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जोश के साथ मगर होश से। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से 10 सवाल करेंगे। पहले 6 सवालों में हम इनको एक लफ्ज तोड़कर दिखाएंगे। पहले उनको वो लफ्ज समझना होगा, फिर उससे शेर बताना होगा। बाकी 4 सवालों में हम 2 शेर और 2 सवाल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। जहां इनको समझ आ जाए मक्का या मदीना कहें। जहां इन्होंने मक्का या मदीना कह दिया वहां सवाल या शेर रोक दिया जाएगा। इनको पहला मिसरा भी पूरा करना होगा और दूसरा भी करना होगा। इसी तरह सवाल भी पूरा करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। जी, पहला सवाल दिखाइए। दीना जी। निखरे जी। क्या गाज़ा मिला गर्द मदीना का जो है आज निखरे हुए जोबन में कयामत की भवन फूल। क्या गजा मला गर्द मदीना का जो है आज निखरे हुए जोबन में कयामत की फपन फूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, दूसरा सवाल दिखाइए। जी। ओहो, ये क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अच्छा, आप रो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाई, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं? मैंने अपने दोस्तों से मिलना है। प्यारे भाई, हमारे जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इनमें ज़हीन कौन का आज फाइनल चल रहा है। यहाँ आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। मैंने अपने दोस्त हमारे दोस्त खान से मिलना है। मुझे सब लोग तंग करते हैं। कोई गोडू कहता है, कोई बोना कहता है, कोई छोटी दुनिया कहता है। मैंने अपने दोस्तों से मिलना है। चले रोए नहीं, मैं उनको कॉल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमार भाई, आपके एक दोस्त हैं, वो हमारे जामिया के न्यू सिलसिले इनमें ज़हीन कौन के फाइनल के मंच पर आए हुए हैं, तो वो रो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले आइए। अनीस भाई, मैंने उनको कॉल किया, वो आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अनीस भाई, क्या हुआ आपको? भाई, हमारी ये बताए कि छोटे कद वाले इंसान नहीं होते। क्या छोटे कद वाले इंसान को अल्लाह तआला ने पैदा नहीं किया? क्या छोटे कद होने में हमारा क्या कसूर है? हम जैसे छोटे कद वालों क्यों लोग तंग करते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टा नामों से पुकारते हैं। ओहो अनीस भाई, आप तो वाकई बहुत दुखी हैं। चलें, जो आपको तंग करते हैं हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जी सामीन इकराम, अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने अपनी लारेब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्द पर ना हंसे, हो सकता है वो इन हंसने वालों से बेहतर हो। और इस आयत के आखिर में इरशाद फरमाया,
वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। वाइसी सामीन इकराम, जो लोग माजूर अफराद, नबीना, गूंगे बहरे, इसी तरह छोटे कद वालों को तंग करते हैं, वो ये हदीस करीमा कान खोल कर सुन ले। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमा फकद आज़ानी व मन आज़ानी फकद आज़ल्लाह। फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को तकलीफ दे, गोया कि उसने मुझे तकलीफ दी, और हाँ, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी। हजरत मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन गस्सा मुस्लिमन औ दर्राहु औ मा करहु। फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को तकलीफ दे या धोखा करे और उसके साथ मकर करे, वो हम में से नहीं। अल्लाह। करोड़ों हनफियों के बेहवा दुनिया इस्लाम के मुफ्ती आजम इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से किसी मजूसी ने कर्जा लिया। जिस मुकर्रर तारीख पर कर्ज वापस करना था, उस दिन इमाम आजम कर्ज लेने के लिए उस मजूसी के घर तशरीफ ले गए। बारिश हो रही थी, रास्ते में कीचड़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह जब मजूसी की गली में पहुंचे, आपका पांव कीचड़ में पड़ गया और कीचड़ उड़कर मजूसी की दीवार पर लग गई। ये मंजर देखकर दुनिया इस्लाम के मुफ्ती आजम इमाम आजम के ऊपर खौफे खुदा गालिब आ गया कि मेरी वजह से मजूसी की दीवार खराब हो गई। अगर मैं इसे साफ करता हूँ तो दीवार की मिट्टी नीचे गिरेगी, अगर साफ नहीं करता तो दीवार गंदी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो मजूसी क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे इसके हिसाब का मुतालबा करे, तो मैं क्या करूँगा। इमाम आजम की आंखों से आंसू आ गए। इमाम आजम ने मजूसी के घर पर दस्तक दी। मजूसी बाहर आया और आपको देखकर कहने लगा, माफ कर दो, चंद दिनों तक तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा। इमाम आजम कहने लगे, कर्ज की बात बाद में होगी, पहले तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी दीवार खराब हो गई। मजूसी ये देखकर हैरान हो गया कि मुसलमानों के अजीम इमाम इमाम आजम, दुनिया इस्लाम के मुफ्ती आजम इमाम आजम गलती से दीवार पर कीचड़ गिरने की वजह से मुझसे माफी मांग रहे हैं। उसने रोते हुए जवाब दिया, इमाम आजम दीवार का कीचड़ बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल का कीचड़ साफ करके मुझे मुसलमान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। जी सामीन इकराम, गौर कीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हकूकुल इबाद का कितना ख्याल रखते थे, और एक हम है जो माजूर अफराद को तंग बल्कि बिला वजह जलील करते हैं। मैं आज आपको एक शादीशुदा मर्द का वाकया सुनाना चाहता हूँ, जो कि बुरे दोस्तों में रहने वाला था, रात रात भर घर लेट जाने वाला था। उसकी बुरी आदतों में से ये था कि वो लोगों के साथ बहुत मजाक करता और उनकी नकलें उतारता। इसी तरह उसकी रात का अक्सर हिस्सा निकल जाता। उसके दोस्त भी उसी जैसे थे। एक रात वो घर की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि नबीना शख्स लोगों से भीख मांग रहा था। उसने नबीना शख्स के पांव के आगे पांव रख दिया। नबीना शख्स धड़ाम से नीचे गिरा, उसे चोट लगी, वो कुछ कहने लगा। वो अल-मुख्तसर वो शख्स नबीना शख्स को जलील कर कर जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफी परेशान थी, क्योंकि वो हामला थी। उसे बच्चे का दर्द हो रहा था। वो अपनी बीवी को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। अस्पताल पहुंचते ही उसकी बीवी को वार्ड में ले जाया गया। वो शख्स बाहर ही इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा अता किया है। वो शख्स बहुत खुश हुआ और बार बार कहने लगा, मुझे अपना बेटा दिखाओ, मुझे अपना बेटा दिखाओ। डॉक्टर ने कहा, भाई खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा दिया है, मगर अफसोस ये है वो नबीना है। अब इस शख्स के
पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे महल वो है अब सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जी मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो आपने वाकया सुना इसका नतीजा ये निकला टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे। कहीं ऐसा ना हो हम किसी नबीना, गूंगे बहरे, छोटे कद वाले इसी तरह मजदूर अफराद को, गरीब मुसलमान को तंग करें, बल्कि उनको जलील करें और उसकी सजा हमारे आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर दें। जी अनीस भाई, आप अपने जैसे छोटे कद वालों को कोई पैगाम देना चाहें? जी मैं अपने जैसे छोटे कद वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, दिल छोटा ना करें कि हमारा कद छोटा है। अगर अल्लाह ताला ने हमें छोटा कद अता फरमाया तो क्या हुआ, इसके अलावा दीगर सलाहियत भी अता फरमाई है। जैसे मुझे देखे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और अब 8 साल दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये चाहता हूँ कि अगर छोटे कद वाले भी मेहनत करें, वो भी हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन और दीगर मनसब पर फाइज हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये था नन्हे मुन्ने तलबा कराम का मुख्तसर सा मुकालमा, जिसमें हकूकुल इबाद के हवाले से हमें बताया गया कि हमें एहतियात की कितनी ज़रूरत है। इसी तरह सामीन कराम, अगर किसी छोटे कद वाले या नबीना और गूंगे बहरे अफराद का हम मजाक बनाएंगे तो गोया हम अल्लाह करीम की तख्लीक का मजाक बना रहे हैं। लिहाजा ऐसे अफराद की दिल आज़ारी से बचना बहुत ज़रूरी है। जी सामीन, अब हम दोबारा अपने जामिअतुन नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इल्म ज़हीन कोर की तरफ जाते हैं। जी दूसरा सवाल दिखाइए। मदीना जी दिल बस्त लताफत जी दिल बस्त वखू गश्त न खुशबू न लताफत जी क्यों गुंजक लताफत दिल बस्त वखू गश्त न खुशबू न लताफत क्यों गुंजक कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी तीसरा सवाल मक्का। जी तीस सेकंड आपके पास, आपने ये समझना भी है, शेर भी सुनाना है। जल्दी कीजिए। लफ्ज़ है खुली। जी न रोहे अमी न अरशे बरी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। ताजदार अहले सुन्नत, आने अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, पहचाने अहले सुन्नत, बुरहान अहले सुन्नत, रेहान अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म, मुहक्किक आज़म, मुफ्ती आज़म, नाइबे गौसे आज़म, फ़ख्रे इमाम आज़म, तेरे और मेरे प्यारा इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मायाना तशरीफ हिदायत के बख्शी में क्या खूब लिखते हैं। आ फरमाते हैं, ना रूहुल अमीन, ना अर्शे बरी, ना लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली असल की निहा तुम्हारे लिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी चौथा सवाल दिखाइए। मदीना जी मरहमतें। जी ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़े लते न अपनी गतें कसूर करे और उनसे बने कसूर जिना तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी पांचवा सवाल दिखाइए। पांचवा सवाल मदीना जी सिदारा जी अर्शो कुर्सी की थी आयना बंदियां सोए हक जब सिदारा हमारा नबी। अर्शो कुर्सी की थी आयना बंदियां सोए हक जब सिदारा हमारा नबी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी छठा सवाल दिखाइए। मदीना जी 30 सेकंड 25 सेकंड। माह जी दिल अपना भी शदाई है उस नाफ निपा का
इतना भी महे नो पे न ऐचर के कोहन फूल। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी स्कोर बोर्ड दिखाइए जी। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी अब 7वां सवाल जी, ये हम एक शेर ऐसा ऐसा पढ़ेंगे जहां आपको समझ आ जाए मक्का या मदीना कहें। जी खलील मक्का। जी जी जो हमारे पास लिखा वही सुनाने, जल्दी कीजिए आपका टाइम गुजरा। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी 8वां सवाल दोनों टीमों के लिए, शेर पढ़ा जाएगा। अज तुफैले हुसैन मक्का। जी मक्का। जल्दी कीजिए 15 सेकंड। जी अज तुफैले हुसैन हसन दूर रंजो अलम कीजिए। अज तुफैले हुसैन हसन दूर रंजो अलम कीजिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी 9वां सवाल, इसमें हम सवाल पढ़ेंगे जहां आपको समझ आ जाए मक्का मदीना में। अगर किसी ने नमाज की यूं मदीना जी 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 जल्दी कीजिए। अगर किसी शख्स ने यूं नियत की कि मैं 4 रकात ज़ोहर और 3 रकात ज़ोहर और 4 रकात मगरिब पढ़ता हूँ, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जी अगर आपका ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है? जी हाँ, उसकी नमाज हो जाएगी क्योंकि नमाज में नियत तादाद रकात कहना अब जरूरी नहीं मगर अफजल जरूर है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी अब स्कोर बोर्ड बताया जाएगा। जी सामीन कराम, दोनों टीमों के मजमूई नंबर बताए जाएंगे। टीम मदनी वालों के मजमूई नंबर 51 और टीम अत्तारी के 49। दोनों टीमों के दरमियान 2 नंबर का फर्क आ गया है। जी अब आखिरी सवाल किया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन। जी दोनों टीमों के लिए हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम मदीना नया सवाल होगा। दोनों ने बहुत क्लोज मक्का और मदीना का। जी अब हम शेर पढ़ेंगे। दिल अबस मदीना मदीना जी मदीना। दिल अब से खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का से ही बारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी सामीन किराम, आज की हमारी जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का न्यू सिलसिला इनमें ज़हीन कौन की विनर टीम मदनी है। अल्लाह 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 बुलंद आवाज से जिक्र करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह। अभी जो टीम जीती है मदनी टीम, इनको भी तोहफा दिया जाएगा। वो जो टीम नहीं जीत सकी उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और सेमीफाइनल तक पहुंचे, उनको भी इंशाल्लाह तोहफा दिया जाएगा। जी टीम मदनी। जी हमारे अल मदीना फाउंडेशन की मुकम्मल कैबिनेट जो है इंतज़ामिया यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के बच्चों का ये टैलेंट देखा है और ये बड़ा ही वाकई दिलचस्प था प्रोग्राम जो आखिर में हमने इनमें ज़हीन कौन, जो टीम हार रही थी वो जीत गई है, जो जीत रही थी वो हार गई है। खैर हारे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी इल्मे दीन सीखा है और इन्होंने भी इल्मे दीन सीखा है, तो जीत दोनों की है। और जीत हकीकत में यही है, वो एक ना ताबी बुजुर्ग है, तो उनसे किसी ने पूछा कि कामयाबी किस चीज में है? आपने फरमाया नई चीज को अपनाने में कामयाबी नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले जो मेरे हजूर ने दिया कामयाबी उसको अपनाने में। हकीकत में कामयाबी दीन की है। तो माशाल्लाह दोनों टीमों ने दीन को सीखा है और आपने भी इनके जरिए काफी चीजें सीखी होंगी। जैसे अभी जोहर और मगरिब की नमाज का इन्होंने बयान किया। जोहर की रकतें 4 होती हैं, मगरिब की 3 होती हैं। अगर कोई जोहर की नमाज में कहता है 3 रकत नमाज फर्ज वक़्त जोहर और नियत करके नमाज शुरू कर दे तो नमाज उसकी भी हो जाएगी। हो सकता है ये पहले ना पता हो, इन बच्चों ने हमें बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीना फाउंडेशन के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज नईम अहमद रजा भी तशरीफ फरमा है। हमारे अल मदीना फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब मोहतरम मलक शफाकत साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तो मैं चाहूंगा कि यही तशरीफ लाएं और हमारे विनर टीम को अपने हाथों से जो है इनाम दें। शफाकत भाई और नईम भाई जी इनाम लेके आए जी विनर टीम का। माइक पढ़ो यार साथ में। चलें जी, ये विनर टीम का गिफ्ट उस्ताद साहब आ गए। नहीं भाई माशाल्लाह ये हमारे कारी बशीर साहब हैं निदानकोट में, माशाल्लाह इमाम खतीब है, उनका बेटा है हमारे पास सानिया के अंदर दरस इंजामी कर रहा है। माशाल्लाह इसका टैलेंट आपने देखा है, बड़ा ज़हीन बच्चा है, अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। हामिद रजा आला हज़रत से बड़ी निस्बत रखता है ये हामिद रजा, ये मैन ऑफ द मैच कह रहे हैं, मैन ऑफ द मैच। चलें खैर अब क्या जुमला बोलेंगे जी उस्ताद साहब। ये हमारे छंग से हैं माशाल्लाह बच्चा नूरुल मुस्तफ़ा, नूरुल मुस्तफ़ा ये दर्जा सादिसा के तालिब इल्म है माशाल्लाह हमारे जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के। इनके वालिद साहब भी जंग से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह पगड़ी बांध के बैठे हुए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जी हाँ, ये तीसरा इनाम है हमारे विनर टीम के लिए। इस बच्चे का नाम है, ये हिफज की क्लास में पढ़ता है, फरहान मीरा, और ये गुजरावाला से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाबान साहब के भांजे हैं, मुफ्ती शाबान साहब के भांजे हैं माशाल्लाह। ये भी इस विनर टीम में। जी आप भी विनर टीम है, आप भी आ जाए, हम आपको हारी हुई टीम नहीं कहेंगे माशाल्लाह। दिल छोटा नहीं करना आपने, मजीद आपने मेहनत करनी है। ये आप इनाम वसूल फरमाएं जी। कौन आता है पहले? ये सैयद हसन रजा माशाल्लाह, इनके चाचू जान भी यहाँ पर तशरीफ फरमाया है, सैयद नाज़िर हुसैन शाह साहब, और माशाल्लाह ये हमारी नौकर से हिफ्जुल कुरान इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। और अगले ये हमारे अहमद रजा राबिया क्लास के तालिब इल्म है, दरस इंजामी के 4थे साल में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह इन्होंने पीछे बड़े मुकाबले किए हैं और ये जीत के यहाँ पहुंचे थे, तो हारे नहीं है। फाइनल के अंदर फिर हार जीत होती है,
तो ये हमारा बच्चा है असनान डेरा शाह जमाल से हाफिज़ कुरान सानिया क्लास का तालिब इल्म है, दूसरा साल दरस निज़ामी का माशाल्लाह इनका चल रहा है। अल्लाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। ये हमारे जो बच्चे होस्ट थे चांद अली, ये थापुल दुच्छा से है बच्चा, दरस निज़ामी के दर्जा ऊला में पढ़ रहा है, हाफिज़ कुरान है, जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर में इन्होंने हिफज को मुकम्मल किया और दरस निज़ामी भी यहीं पे कर रहे हैं। और ये दूसरा बच्चा हमारा फैजुर रहमान का बच्चा नौकर से नूरुल हसन, ये माशाल्लाह दरस निज़ामी की ऊला की क्लास में पढ़ते हैं। ये हाफिज नहीं है, गैर हाफिज हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, क्या बात, सुभान अल्लाह। जी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखें। अब आपने मुझे समाअत करना है, जाना नहीं है। मीरे अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार रज़वी कादरी ज़ियाई दमत बरकातुहुमुल आलिया अपने पीरो मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली की शान यूं बयान करते हैं, तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा, जोर बातिल का जलालत का था जिस दम हिंद में, तू मुजद्दिद बन के आया ए इमाम अहमद रजा। इल्म का चश्मा हुआ है मोजिज़न तहरीर में, इल्म का चश्मा हुआ है मोजिज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रजा। अभी इंशाअल्लाह जल्द हम जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का तारुफ और जामिया के हवाले से कुछ आपको वीडियो दिखाएंगे, आप बागौर समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह उस वीडियो के बाद हमारे जामिया के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शहद रज़ा मदनी साहब इंशाअल्लाह बिल्लब कुशाई फरमाएंगे। अभी इंशाअल्लाह हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप उससे और समाअत फरमाएं। नारा लगाइए, नारे तकबीर।